हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। एंड आज के वीडियो में बात करेंगे नीट की प्रोविजनल आंसर की के बारे में। यार देखो, मुझे पता है मैं थोड़ा सा डिलेड हूँ, बट यार बहुत सारे सवाल आ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि यार सर बताओ ना कि कितने क्वेश्चंस पे बोनस किया गया है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं 2 क्वेश्चन बोनस कर दिए हैं, कुछ लोग 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक बारी क्लैरिटी ले लेते हैं कि नीट की जो प्रोविजनल आंसर की आप लोगों के पास आई है, सबसे पहले तो वो नोटिफिकेशन देख लो यार कि ना एग्जैक्टली नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो नीट का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर एग्जैक्टली क्या कहा है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। यहां पर आपको 2 नोटिफिकेशन नजर आ रहे होंगे जो कि कल देर रात रिलीज किए गए थे। पहला है नीट का 2023 यूजी प्रोविजनल आंसर की, दूसरा है मणिपुर के प्रोविजनल आंसर की और स्कैंड ओएमआर का डिस्प्ले। ठीक है, जिसको आप चैलेंज वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोविजनल आंसर की पे जैसे ही अगर मैं मूव करता हूं, तो इस बार कोई भी आपको इतना हैसल वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि अपना एडमिट कार्ड लेकर के बैठो और वहां से अपनी डिटेल्स शेयर करो फिर आंसर की ओपन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली सारे कोड्स का आंसर की यहां पर रिलीज कर दिया गया है। इट इज अ ह्यूज ह्यूज डॉक्यूमेंट। ठीक है, करीबन करीबन 27-26 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। ठीक है, मगर एग्जैक्टली क्या कहा गया है ये भी देख लो। किसी भी एक आंसर की के बॉटम में जब आप जाओगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। बी डिनोट्स बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, ई डिनोट्स बोथ 2 and 4 आर करेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि 5 डिनोट्स द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। जहां पर भी ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स, या जहां पर भी ये 5 लिखा हुआ है ना, वहां पर क्या है, वो क्वेश्चन आपको बोनस में दिया जा रहा है, यानी कि मुफ्त में आपको 4 नंबर उसके प्रदान किए जा रहे हैं। ये बात आप समझ लो। ठीक है, अभी बोलोगे कि सर 3 क्वेश्चन का आपने बोला था, इसका मतलब तो भाई सीधी सीधी बात तो ये हो गई कि 4 या 12 नंबर हमारे पास बोनस हो गए। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। कोड इवन मैंने आपके सामने सबसे पहले खोला हुआ है, जिसमें मैंने मार्क किया हुआ है एक ऑप्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 को 5th ऑप्शन या रिस्पॉन्स दिया गया है। दैट मीन्स ये बोनस है या ड्रॉप किया गया है। क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया है, दैट मीन्स बोनस है। ठीक है, जब इसी आंसर की में आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हो तो 150th नंबर का जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों, वो बी ऑप्शन मार्क किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहां स्लाइड करते हो तो आपको दिखेगा क्या? 1 and 3 आर करेक्ट, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन अगर आपने टिक किया होगा तो आपको उसके 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर किसी ने 1 ऑप्शन टिक किया होगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे, अगर 3 ऑप्शन टिक किया होगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे सेट के बारे में, F1 सेट के बारे में, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पे बोनस है ना। सीरीज चेंज हो गई है, ध्यान रखना। और 150 जो क्वेश्चन है उसमें ऊपर वाले में बी था, इधर ई लिखा हुआ है। दैट मीन्स 2 and 4 ऑप्शन आर करेक्ट। दोनों में से कोई भी एक किया होगा तो उसके 4 नंबर आपको यहां सीधे सीधे मिल जाएंगे। समझ गए? तो ये सारी कहानी इधर बता रखी है। ठीक है ना। अभी एक चीज और जरा ध्यान से सुन लो और समझ लो कि अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन में बोनस दिया हुआ है ये बता दो, तो भाई फिजिक्स का एक क्वेश्चन था रेडियस ऑफ गायरेशन वाला। ठीक है, जिसमें आपको 4 नंबर बोनस दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि बायो का क्वेश्चन है, जिसके अंदर वो जो बी एंड एक तो बी और जो अपना ई ऑप्शन जहां पर आ रहा था ना, वो वाला चीज जो है, वहां पर आपको जो है, अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन टिक किया होगा तो उसके 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गए टोटल 8 नंबर। एक असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है ना कि ऑप्शन में चेंज हुआ है। ठीक है, तो मतलब उसके कुछ ऐसा कोई बोनस या ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो समझ जाओ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, और उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना, मतलब बेसिकली वो बोनस वाली बात है। तो एक ही नंबर पे आपको बोनस मिल रहा है यहां। तो अगर आपने दोनों में से कुछ किया होगा तो नंबर मिलेगा, एल्स नहीं किया होगा तो कुछ नहीं मिलेगा भैया। मतलब मान लो 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट है और आपने 3 टिक कर रखा होगा तो डेफिनेटली आपको नंबर नहीं मिलने वाला है ना। तो बोनस के 4 ही नंबर मिल रहे हैं, ऐसा क्लियर कर लो अपने दिमाग में। और फिर उन 4 नंबर को ऐड करके अपने जितने भी नंबर तुम्हारे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर की, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर सेट, वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बताओ कि कितने नंबर तुम्हारे फाइनल आंसर की के हिसाब से आ रहे हैं। और फिर वेट करते हैं जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।